वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ताहिर इमरान मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद है। तहकीकाती सहाफ़ी है, एविएशन से मुतालिक इनकी खबरें भी होती हैं, इनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स भी होते हैं। ये जो आगे हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई ख़ास तौर पे जो कराची एयर क्रैश के बाद, इसके बाद हमने जो बहस कराई उसमें 4-5 चीज़ें वाज़े हुई। क्विकली ताहिर मैं आपसे बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन पूछूंगी। जो 4 चीज़ें अगर हुई जी कि मसला क्या है PIA के साथ। सबसे पहले बात उन्होंने की जी कि जो पायलट्स हैं, जो कि इस रिपोर्ट में भी सामने आया जी कि कुछ मशकूक है उनके लाइसेंसेस। क्या ये वाकई एक प्रॉब्लम ये है इस वक्त PIA का? बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान जो इस क्रैश के हवाले से खास तौर पर जो पायलट का रवैया है, और कुछ अर्सा पहले जो पायलट्स के जो पिछले हादसात हुए उनमें भी पायलट्स के रवैये और उनके जो एटीट्यूड है और जिस तरीके से वो फ्लाइंग कर रहे थे उसके ऊपर सवालात उठाए गए हैं, जो बुनियादी तौर पर जायज़ सवालात हैं। उनको लाइसेंसिंग के साथ कनेक्ट करना मेरे नज़दीक किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन लाइसेंसिंग एक सेपरेट इशू है। पायलट्स का गलत फ्लाई करना, प्रोसीजर्स को फॉलो ना करना, चेकलिस्ट को फॉलो ना करना। मसलन कराची क्रैश की बात ही कर लें। कराची क्रैश में पायलट बहुत स्पीड से आ रहा था, बहुत बुलंदी से तेजी से नीचे आया। यानी कि मैंने कल एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के बात कर रहा था। मैंने उसे बताया कि जी 2000 मीटर की यानी कि फी मीटर यानी कि उसके साथ वो नीचे आ रहा है इतनी स्पीड के साथ। एग्जैक्ट मैं नंबर नहीं बता सकता। तो वो उसका हिज जॉ ड्रॉप्ड। तो ये बुनियादी तौर पे ऐसे फ्लॉज हैं जो कि गिलगित में जो आपके हादसा हुआ बचत होगी, वहां पे पंजगूर में हादसा हुआ बचत होगी। तो ये प्रोफेशनलिज्म के ऊपर तो सीरियस सवालिया निशानात हैं। लेकिन उसको लाइसेंसिंग के साथ कनेक्ट करना मैं समझता हूं कि इट्स अ स्ट्रेच। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आइडेंटिफाई हुई वो ये जी कि जहाजों के अपने फिटनेस टेस्ट जो हैं वो सही तरीके से नहीं किए जाते। हिले हुए मशीनें हैं, हिले हुए जहाज है, पुराने हैं, उनको मेंटेन सही नहीं किया जाता। दूसरा मसला ये है मारिया, इसमें 3 चीजें हैं। PIA के पास जो जहाज हैं वो इतने पुराने नहीं है। PIA के पास सबसे पुराना जहाज जो है वो शायद 15 साल उसकी उम्र होगी, जो एविएशन की दुनिया में कोई उम्र नहीं है। मसला ये है कि दुनिया में इस वक्त 40 साल पुराने जहाज चल रहे हैं। मेंटेनेंस उनकी होनी चाहिए। PIA में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें मैंने कुछ अर्सा पहले स्टोरी की थी कि PIA का एक जहाज खड़े खड़े खंडर बन गया। PIA जहाजों को कैनिबलाइज करती है। एक जहाज मेंटेनेंस के लिए जाता है, उसके साथ जो 3 महीने पहले जहाज जाके खड़ा होता है उसके पुर्जे उठा के उसको लगा दिए जाते हैं, उसके पुर्जे। तो बुनियादी तौर पे हमारे मेंटेनेंस के सीरियस इश्यूज हैं, और जब तक आप मेंटेनेंस को, इंजीनियरिंग को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, मैं आपके शो पे ये यानी कि एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं कि PIA के हेड ऑफ इंजीनियरिंग जो हैं उनको तब्दील जब तक नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं कि मेंटेनेंस के इश्यूज और ये जो उम्र शुमर है ये बिल्कुल फजूल बात है। अच्छा। आप जहाज को मेंटेन करें, जहाज 50 साल भी चलेगा आपके। ठीक है। अच्छा, तीसरा इशू जो हुआ वो है कि ओवर स्टाफिंग बहुत है PIA में। बहुत ज्यादा भर्तियां की गई। खैर इसको तो खैर अब कोई डिनाई भी नहीं कर सकता। क्या ये भी वजह है कि ये जो इतनी पुअर परफॉर्मेंस है, ओवर स्टाफिंग? इसमें देखें 11,000 के करीब PIA के अपने एम्प्लॉइज हैं, 4-5 हजार के करीब PIA के डेली वेजर्स हैं। अगर किसी भी हुकूमत में इतनी सीरियसनेस है तो वो डेली वेजेस को खत्म करे, बात खत्म हो जाएगी, आप स्टाफ नीचे ले आएंगे। मैं स्टाफिंग के इश्यूज को दूसरी तरफ लेता हूं। PIA का जो टोटल बजट है उसका 20% भी नहीं है आपका स्टाफ। अगर मिसाल के तौर पे PIA आज लेट से 30 की जगह 50 जहाज लेती है, तो PIA के पास ट्रेन पायलट्स, कैबिन क्रू, दूसरा स्टाफ मौजूद है। PIA एक्सपैंड कर सकती है। याद रहे, एमिरेट्स ने 2 दर्जन से ज्यादा जहाज खड़े कर दिए थे क्योंकि उसके पास ट्रेन पायलट्स, कैबिन क्रू और दूसरे लोग नहीं थे। तो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी टिपिकल घिसी पिटी फजूल बात है कि जी PIA के पास बहुत लोग हैं। आप उसको प्रॉपर्ली रन करें। ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इनसे जहाज काम करवाएं। इनमें से लोग बैठ के फारिग काम कर रहे हैं, यानी फारिग बैठे काम नहीं कर रहे। लेकिन वो जो फारिग वाली बात है ना, इट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान के पास, PIA के पास मतलब स्काई पॉलिसी के तहत रूट्स कितने हैं, और जहाज लेंगे तो कहाँ चलाएंगे? पिछले कुछ रूट्स है वो हमने बड़ी मर्जी से खुद ही निगोशिएट करके दे दिए, अपने हाथ से गिफ्ट कर दिए। पता नहीं वो क्या नेशनल इंटरेस्ट में था या डिप्लोमेसी के लिए था। ये मुझे बताया ना, चलाएंगे कहाँ पे और जहाज अगर ले लिया तो? इसमें 2 चीजें हैं। पाकिस्तान की जो सदर्न एयर स्पेस है, जैसे कराची का एयरपोर्ट है, वहां पे ओपन स्काई है, जो मर्जी जितनी मर्जी फ्लाइट चलाए। तो एक वक्त में एमिरेट्स रोजाना की 7 फ्लाइट चलाती थी दुबई कराची के दरमियान में, और उसने सफाया कर दिया था पाकिस्तानी एयरलाइंस का। PIA सिर्फ 1 दिन की फ्लाइट उसके मुकाबले में चलाती थी। एमिरेट्स का एक जहाज 400 सीटों का होता था, PIA का 200 सीटों का होता था। 400 को 7 से जरब दें तो आपको बाकी जगह पे होते हैं एयर सर्विस एग्रीमेंट्स। अब किसी ने पाकिस्तान के सदर को A310 गिफ्ट किया तो आपने उसके लिए लाहौर की फ्लाइटें खोल दी। उन्होंने आपको लाहौर के रनवे पे इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगवा दिया तो आपने कहा अच्छा ठीक है, तुम इस्लामाबाद की फ्लाइटें भी और ले लो। तो बुनियादी तौर पे जब आपने अपनी एविएशन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, अगर आपने करना है, तो आपको इसको
कैपेसिटी के ऊपर लेना है कि मसलन दुबई और कराची या पाकिस्तान के दरमियान में 8,000 सीटें हैं, 4,000 पाकिस्तानी एयरलाइन चलाएंगी, 4,000 एमिरेट्स की एयरलाइन चलाएंगी। अब एमिरेट्स की फ्लाई दुबई और एमिरेट्स दोनों एक ही कंपनी की एयरलाइंस हैं, वो मोनोपोली रखती है कराची के ऊपर, आप कुछ नहीं कर सकते। आप हैरान होंगी कि अगर आप न्यूयॉर्क जाते हैं दुबई से तो आपको महंगा पड़ता है, अगर आप दुबई से कराची आए, कराची से दुबई जाएं और फिर न्यूयॉर्क जाएं, वो सस्ता पड़ता है। और सेक्रेटरी एविएशन इरफान इलाही ने मुझसे कन्फेस किया था कि पाकिस्तान में गल्फ की एयरलाइंस जो हैं वो कैपेसिटी डंपिंग कर रही हैं, जितनी गुंजाइश है उससे ज्यादा सीटें दे रही हैं ताकि पाकिस्तानी जो एयरलाइंस हैं वो बाहर चली जाएं। तो ये बहुत बड़ा जो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट्स है, मैं समझता हूं कि मौजूदा हुकूमत को इनको रिव्यू करना चाहिए ताकि आपकी डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर सके। ठीक है, आखिरी सवाल, ये जो अभी रिपोर्ट सामने आई है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया ने इसको उठाया है। मेरी पोजीशन ये है कि जी आप अपना मसला सॉल्व करें, लेकिन तरीकेकार ठीक करें। पहले शायद मीडिया में बात देना मुनासिब ना होता, पहले आप अपनी सब कागजी कार्रवाई कर लेते, डिसिप्लिनरी काम कर लेते, करने के बाद कहते जी ये हमारी फाइंडिंग्स है और ये लोग इनको मुअत्तल किया है, हमने प्रॉब्लम फिक्स कर लिया है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर दिया पहले, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेडलाइंस लग गई दुनिया भर में। अभी जो पायलट्स है पाकिस्तान के, इनका मुस्तकबिल का क्या देख रहे हैं आप? मारिया, आपने मेरे दिल, यानी जो बात मैं शायद ना कह सकता इतनी आसानी से, आपने बहुत सारी अपने सवाल में कह दी है। मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे जी आप पेल्पा की हिमायत कर रहे हैं और आप पायलट्स की हिमायत कर रहे हैं, हाउ कैन यू बी सो इनसेंसिटिव कि इतने लोग मर गए हैं तो आप पायलट्स की हिमायतें कर रहे हैं, वो तो कातिल हैं और मास मर्डरर्स हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा सवाल सिंपल इसके ऊपर है कि आपने एयर क्रैश की रिपोर्ट देनी थी, वो किधर है? और दूसरे नंबर पे आपका ये पायलट्स का इशू आज का चल रहा है, ये 2 साल से इसके ऊपर मसला चल रहा है, 2012 से पायलटिंग के इशू चल रहे हैं। व्हाई नाउ, व्हाई दिस? और बात यह है कि 262 तो आप चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, लिस्ट मेरे नजदीक मशकूक है, लिस्ट के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, वी कैन टॉक अबाउट इट सेपरेटली। लेकिन जो बाकी पायलट्स हैं उनका किरदार कहां जाएगा? क्या वो भी सर उठा के चल सकेंगे? मेरे पायलट जानने वाले जिनके नाम लिस्टों में नहीं है, वो कहते हैं यार हमारा जो बेसिकली मोरल है वो डाउन है, वी डोंट बिलीव। और उनमें ऑनेस्ट लोग भी हैं। मैं मानता हूं कि इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देके लाइसेंसिंग के अंदर घपले करवाए हैं, दूसरे काम भी किए हैं। फिर दूसरे नंबर पे मारिया, इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लाइसेंस लेने वाले को तो आपने रगड़ दिया, जिसने लाइसेंस दिया है उसको कोई नाम नहीं लेता। क्या सिविल एविएशन बिल्कुल उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया ताहिर, बड़ी हमने प्रिसाइसली बात कर लीजिए कि व्हाट इज रॉन्ग विद PIA एट द मोमेंट। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।